आलसी बहू की रसोई। कानपुर शहर में एक बड़े से सुंदर घर में एक लड़की रजाई ओढ़कर सो रही थी। उसकी माँ कमरे में आते ही उसे देखकर बड़बड़ा रही थी और सारा सामान जो बिखरा हुआ था समेट रही थी। भगवान जाने क्या होगा इस लड़की का। शादी के लायक हो गई है, लेकिन आलस कूट कूट कर भरा है इसमें। देखो सूरज सर पर चढ़ाया है, लेकिन महारानी सो रही है अभी तक। कल को जब ससुराल जाएगी तब क्या होगा। इसकी सास रोज मुझे फोन कर करके शिकायत करेगी कि यही सिखाकर भेजा है अपनी बेटी को। अरे सोनम, उठ जा, नाश्ता मैंने बना दिया है। आज दोपहर का खाना तुम बनाओगी। ठीक है मम्मा, अभी तो मुझे सोने दो। प्रेमा सब सामान को व्यवस्थित करके रूम के बाहर चली जाती है। सोनम दिन के 11 बजे सोकर उठती है, नाश्ता करके फोन देखने लगती है। उसे याद आता है कि आज दोपहर का खाना तो उसे बनाना है। मम्मी ने कहा था कि खाना मुझे बनाना है। अरे यार, इतनी ठंडी में पानी में हाथ कौन डालेगा। खाना बनाने के लिए खड़े भी रहना पड़ेगा। मैं अपनी सहेली को फोन करती हूँ। हाँ। सोनम काफी देर तक फोन पर बात करती रहती है। प्रेमा अपना सिर पीट पीट कर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सोनम किचन में आती है और देखकर कहती है, अरे मम्मी, तुमने खाना क्यों बनाया? मैं तो आ ही रही थी ना खाना बनाने। सोनम, आलस छोड़ दो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। कल जब शादी करके अपने ससुराल जाओगी तो तुमको पूरा घर संभालना पड़ेगा। मैं अभी बता देती हूँ, अगर तुम्हारी सास से जरा भी शिकायत सुनी मैंने तुम्हारी, तो मैं उन्हीं का साथ दूंगी, तुम्हारा नहीं। तुम फालतू की चिंता करती हो मम्मी, मेरी सास ऐसा कुछ नहीं करेंगी। कुछ महीनों के बाद सोनम की शादी अच्छे से घर में हो जाती है। कुछ दिनों तक तो सोनम को काम नहीं करना पड़ता, जिससे वो बहुत खुश होती है। हनीमून से वापस आने के बाद अगले दिन उसकी सासू माँ सुमित्रा कहती है, आज से खाना तुमको ही बनाना है बहू। अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक काम करो, शाही पनीर, आलू पराठा, बिरयानी और दाल मखनी बना लेना। सुमित्रा ऐसा बोलकर किचन से चली जाती है। तभी सोनम फोन में कुछ देखती है। 10 मिनट में ही सारा खाना तैयार कर देती है। बहू, तूने इतनी जल्दी खाना बना लिया? हाँ माँ जी, अब मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, मैं भी खाना खाकर सोने जा रही हूँ। तेरे पास कोई जादू की छड़ी है क्या? इतना सारा खाना 10 मिनट में तैयार कर दिया। इसमें तो कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है सारा खाना बनाने में। माँ जी, मैंने थोड़ा दिमाग चलाया। जो इंस्टेंट पैकेट आते हैं ना, उससे ये खाना बनाया। शाही पनीर में मसाला काटो, मसाला भूनो, उसी में कम से कम तैयार करने में 25 मिनट लग जाते हैं। लेकिन इंस्टेंट पैकेट लो, पानी में घोलो, शाही पनीर की सब्जी तैयार। बिल्कुल होटल जैसी सब्जी है। और ये आलू पराठा भी सब रेडी था, बस घर में तवे पे गरम करना था बस। खाने के बाद सुमित्रा किचन में जाती है तो सोनम को बुलाती है। सोनम और उसका पति किचन में आते हैं। तुमने गैस चालू छोड़ दी, देखो। अब मैंने इतना काम तो कर दिया, मेरे से करे नहीं होता, मैं बहुत थक गई हूँ। अब धीरे धीरे सोनम का रंग ढंग समझ में आने लगा था। रात में जब भानु कमरे में आया तो, सुनिए, पंखा चला दीजिए। तुम इतनी देर से बिना पंखे के क्यों बैठी थी? तुम्हें गर्मी नहीं लगी? मैं लेट गई बिस्तर में, कौन उठता। अब आप कमरे में आने वाले थे ही, इसलिए मैंने सोचा आप कमरे में आएंगे तो आपको गर्मी भी लगेगी, तो आप पंखा चला ही देंगे। सुमित्रा और भानु को समझ आ गया था कि सोनम बहुत आलसी है। एक दिन तीनों हॉल में बैठे थे। जैसे ही भानु फोन रिसीव करने के लिए उठता है, अजी सुनिए, आप खड़े तो हैं ही, मेरे लिए पानी ले आएंगे, बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी थी? पी लेती पानी। आप उठ गए हैं तो ले आइए ना। सुमित्रा को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो मन ही मन सोनम को सबक सिखाने का निर्णय लेती है और अपनी समधन को फोन लगाकर सब बताती है। एक दिन उनके घर में किटी पार्टी होती है। उसमें
बहू आ गई है तो अब सुमित्रा बहन को आराम ही आराम है। कहाँ, मेरी बहू तो इतनी आलसी है कि अपने कमरे से हॉल तक आने में ही थक जाती है। ये आप क्या कह रही है माँ जी? सही तो कह रही हूँ बहू, तुम तो काम नहीं कर पाओगी, इसीलिए मैंने अपने घर में एक नौकरानी रखी है, वो भी फ्री में काम करेगी। सुमित्रा नौकरानी को आवाज देती है तो वहाँ प्रेमा खड़ी होती है। ये देखकर सोनम को बड़ी हैरानी होती है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने कर्मों का फल भोग रही हूँ बेटा। अब उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है तो ये उनको ही करना पड़ेगा। ये उन सब लोगों के लिए सीख है जो अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाते। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं तुझे कितनी बार बोलती थी, कितना समझाती थी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ, जाकर मेरी सहेलियों के लिए कटलेट बनाओ। माँ, आप नहीं करेंगी, मैं करूँगी। हमें इंस्टेंट वाला खाना नहीं खाना, पता नहीं तुम कैसा बनाओगी। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। यही नहीं, मेरी माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। मेरी माँ के संस्कार गलत नहीं हैं। आज आप सबके लिए मैं अकेले खाना बनाऊंगी। ऐसा कहकर सोनम किचन में चली जाती है। सबके लिए एक से एक पकवान बनाती है। सभी उसके हाथ के खाने की बहुत तारीफ करती हैं। सबके जाने के बाद अब मैं समझ गई हूँ। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। आज अकेले मुझे काम करना पड़ा तो समझ आया। ये घर तुम्हारा है। अगर तुम अपने घर को संभालने में आलस करोगी तो कल को तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। तुम्हारा घर है, किसी और का नहीं। ये इंस्टेंट पैकेट वाला खाना रोज रोज नहीं खा सकते बेटा, इससे सेहत को नुकसान होता है। और हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। नौकर से भी काम करवाने के लिए तुम्हें काम आना चाहिए। अब सोनम पूरी तरह बदल गई थी। उसे ये बात अच्छे से समझ आ गई थी। वो अच्छी बहू की तरह सब संभाल रही थी। भानु की भी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती थी। सुमित्रा सब जगह उसकी तारीफ करती रहती थी। अब उसने टिफिन सर्विस चालू की जिसका नाम रखा आलसी बहू की रसोई।